आप एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ओन ऑफ इंडिया कहते हो, लेकिन क्या आपको पता है उन्होंने अपनी पहली सैलरी का क्या किया था? यह तस्वीर है युवा कलाम की, जिन्होंने बचपन से ही बड़े सपने देखे। मिसाइल लॉन्च, छात्रों के साथ उनकी प्रेरणादायक मुलाकातें और राष्ट्रपति के रूप में उनके ऐतिहासिक पल। आइए जानते हैं उनके जीवन की कुछ अनसुनी कहानियां जो आपको प्रेरित करेंगी। आज मैं आपको बताऊंगा एपीजे अब्दुल कलाम की वो कहानियां जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। रामेश्वरम के एक छोटे से घर में पैदा हुए कलाम साहब का बचपन बिल्कुल साधारण था। सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटना ताकि घर में पैसा आ सके। लेकिन इस संघर्ष में भी उनका सपना था आसमान में उड़ना। बचपन में पक्षियों को देखकर सोचते थे कि मैं भी कैसे उड़ सकता हूं। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक थे और मां आशियम्मा एक गृहिणी थी। पैसा कम था, लेकिन पढ़ाई के लिए लगन असीमित थी। जैसा कि उन्होंने कहा था, सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। और यही सपने उन्हें ले गए आईएसआरओ तक। आईएसआरओ में काम करते वक्त की एक ऐसी कहानी है जो सुपर रिलेटेबल है। रॉकेट के पुर्जों को साइकिल पर रखकर लैब से लॉन्च पैड तक ले जाना पड़ता था। कोई लग्जरी गाड़ी नहीं थी, बस एक साधारण साइकिल और जिम्मेदारी। यही तो प्रेरणादायक है। भारत के भावी राष्ट्रपति साइकिल पर रॉकेट के पुर्जे ले जा रहे थे और यही पुर्जे बन गए भारत की सबसे शक्तिशाली मिसाइलें। लेकिन सफलता का रास्ता इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक दिन आई वो रात जिसने कलाम साहब को असली नेता बना दिया। SLV-3 रॉकेट लॉन्च की रात। सबको उम्मीद थी कि भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सफल होगा, लेकिन रॉकेट फेल हो गया। पूरी टीम निराश थी, मीडिया आलोचना कर रही थी। लेकिन कलाम सर ने क्या किया? उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने कहा, असफलता की जिम्मेदारी मेरी है, सफलता का श्रेय टीम का। यही तो असली नेतृत्व है, असफलता में टीम के साथ खड़ा रहना। और फिर आई सफलता, अग्नि, पृथ्वी, आकाश मिसाइलें। राष्ट्रपति बन गए, लेकिन जीवन शैली बिल्कुल साधारण रही। राष्ट्रपति होने के बाद भी अपने पुराने जूते मरम्मत करवाते थे। राष्ट्रपति भवन में आलीशान जीवन नहीं, बस किताबें और सादगी, क्योंकि उनके लिए पद से ज्यादा जरूरी था लोगों का प्यार, और सबसे ज्यादा जरूरी थे छात्र। छात्रों के लिए उनका जुनून था। उन्होंने अपने आखिरी पल भी छात्रों के बीच में बिताए। उनका सपना था भारत 2020, एक विकसित राष्ट्र बनाना। प्रौद्योगिकी, शिक्षा और युवा सशक्तिकरण के माध्यम से। उन्होंने कहा था, बच्चे हमारा भविष्य हैं, उन्हें प्रेरित करना हमारी जिम्मेदारी है। आज देखो, मंगल मिशन, चंद्रयान, स्टार्टअप इकोसिस्टम। कलाम सर का सपना धीरे धीरे हकीकत बन रहा है। 27 जुलाई 2012 IIM शिलांग में छात्रों को आखिरी लेक्चर दे रहे थे, और वहीं छात्रों के बीच में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन उनका संदेश आज भी जिंदा है। सपने देखिए, मेहनत करिए और कभी हार मत मानिए। मुझे व्यक्तिगत रूप से उनकी यह सीख सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। असफलता में भी गरिमा बनाए रखना। साइकिल पर रॉकेट के पुर्जों से लेकर राष्ट्रपति तक का सफर, यही तो असली प्रेरणा है। आज के युवाओं के लिए एक सटीक उदाहरण, साधारण शुरुआत से महान उपलब्धियां। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप कलाम सर के इस सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो? आपको एपीजे अब्दुल कलाम का कौन सा विचार सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट में लिखो। सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानियां पसंद आती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।